ईश्वर का न्याय। अगर आप भी ईश्वर के न्याय पर विश्वास करते हो तो यह कहानी जरूर सुने। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहाँ अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक आदमी आया और वह भी उन दोनों के साथ बैठकर बातें करने लगा। कुछ देर बाद वह आदमी बोला कि उसे बहुत भूख लग रही है। वैसे भूख तो उन दोनों को भी लगने लगी थी। पहला आदमी बोला, मेरे पास 3 रोटियां हैं। दूसरा बोला, मेरे पास 5 रोटियां हैं, हम तीनों मिल बांट कर खा लेते हैं। उसके बाद प्रश्न यह उठा कि 8 रोटियां 3 आदमियों में कैसे बांटी जाएगी। पहले आदमी ने राय दी, ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3-3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटियों के 24 टुकड़े हो जाएंगे। हम तीनों ही 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बांट कर खा लेंगे। तीनों को उसकी सलाह अच्छी लगी और उन्होंने 8 रोटियों के 24 टुकड़े कर दिए। प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर अपनी भूख शांत की। फिर बारिश के कारण मंदिर के प्रांगण में सो गए। सुबह उठने पर उस तीसरे व्यक्ति ने उपकार के लिए उन दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से रोटी के 8 टुकड़ों के खिलाने के बदले उपहार स्वरूप 8 सोने की गिनियाँ दी और फिर वह अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद पहले आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, 4-4 गिनियाँ हम दोनों बांट लेते हैं। दूसरा बोला, नहीं, मेरे पास 5 रोटियां थी और तुम्हारे सिर्फ 3 रोटियां थी, अतः मैं 5 गिनियाँ लूँगा, तुम्हें 3 गिनियाँ मिलेगी। इस बात पर दोनों में बहस और झगड़ा होने लगा। इसके बाद वे दोनों ही न्याय के लिए उस मंदिर के पुजारी के पास गए और उसे समस्या बताई तथा न्यायपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी बेचारा अमजस में पड़ गया। उसने कहा, तुम लोग ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो। मैं कल सुबेरे तुम लोगों को उत्तर दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे दूसरे आदमी की 3 और 5 गिन्नियाँ वाली बात ठीक लगी और फिर भी वह गहराई से सोचते हुए वह गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में साक्षात भगवान प्रकट हुए। पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए उनसे प्रार्थना की। उसने बताया, मेरे ख्याल से 3 और 5 गिन्नियों का बंटवारा उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नियाँ मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और उसने अचरज से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे? भगवान फिर से एक बार मुस्कुराए और बोले, इसमें कोई शंका नहीं है कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु उन 9 में सिर से उसने सिर्फ 1 टुकड़ा बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाए, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसलिए वह सिर्फ 1 गिन्नी का हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए, उसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए न्याय अनुसार वह 7 गिन्नियों का हकदार है। यह मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी ने उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार यही है कि हमारा समझने का दृष्टिकोण ईश्वर के दृष्टिकोण से एकदम भिन्न होता है। हम ईश्वरीय न्याय को जानने और समझने में अज्ञानी हैं। हम सभी लोग अपने त्याग का गुणगान करते हैं। ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य और भोग के अनुसार यथोचित तरीके से निर्णय करते हैं। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि हम कितने साधन और संपन्न हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे सेवा कार्य में त्याग का कितना अंश है। इसलिए ईश्वरीय न्याय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए और वह समदर्शी है, सबको एक समान देखता है। अतः उसके न्याय करने की प्रक्रिया हम मनुष्य से बिल्कुल अलग हैं।
वह मनुष्य के भाव और उसके कमाई के साधन आदि पर विचार करके ही न्याय करता है और तदनुरूप उसका फल देता है। इसलिए ईश्वर पर और ईश्वर के न्याय के रूप में हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए और वह जो भी हमारे साथ करता है उसको वह ईश्वर का विद्वान समझकर हमें भोगना चाहिए। इसलिए दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।